नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 5 अक्षरों का महत्व। तो हमारे पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। तो इस पाठ को गुणाकर जी मूल्य ने लिखा है और इन्होंने जो अक्षर है, जो वर्ण है, उन वर्णों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में इस पाठ में लिखा है। अब हम हमारे इस पाठ की ओर बढ़ते हैं और इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम हमारे लेखक गुणाकर जी मूल्य का हल्का फुल्का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं गुणाकर जी मूल्य के जीवन परिचय की ओर। तो हम देखते हैं गुणाकर जी मूल्य का जीवन परिचय। तो गुणाकर मूल्य जी हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक माने जाते हैं। अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में विज्ञान लेखन को लोकप्रिय बनाने वाले लेखक के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 3 जनवरी 1935 को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधु बुजुर्ग नामक गांव के अंदर। मराठी मूल के बावजूद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया। यानी कि महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, मराठी होने के बावजूद इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित के अंदर यानी कि मैथ्स के अंदर एमए किया, अर्थात पीजी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था, उत्तर प्रदेश से। उनकी भाषा मराठी थी। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि इनका जन्म महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिले में हुआ था और ये मराठी हैं। तो मराठी होने के कारण इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है। लेकिन उन्होंने 50 साल से भी अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। जब इनकी मूल भाषा मराठी होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी उत्तर प्रदेश से एमए गणित के अंदर किया था, हिंदू विश्वविद्यालय से। और यहाँ पर इन्होंने लेखन कार्य भी जो किया था वो हिंदी के अंदर किया था। उनकी करीब 35 पुस्तकें छपी और हिंदी के अंदर जो इन्होंने लेखन कार्य किया उसके अंदर 35 यानी कि 35 पुस्तकें छपी। अंग्रेजी में उनके 250 से अधिक लेख है और इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर लगभग 250 लेख इन्होंने लिखे। किस में लिखे? अंग्रेजी के अंदर, यानी कि इंग्लिश भाषा में इन्होंने 250 से अधिक लेख लिखे हैं। वे NCERT के पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। NCERT के मंडल, नेशनल बुक ट्रस्ट की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे हैं। 16 अक्टूबर 2009 को मियासिथीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण पांडव नगर में इनका देहावसान हो गया। अर्थात इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हो गई थी। उनकी मुख्य कृतियाँ जो है उसमें ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, सूर्य, भारतीय विज्ञान की कहानी और अक्षरों की कहानी आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ की ओर, अक्षरों का महत्व। उस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम इस पाठ के नए शब्द और शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे ताकि इस पाठ को समझने में, पढ़ने में हमें सरलता रहे। तो अब हम चलेंगे इस पाठ के शब्दार्थों की ओर। हम पढ़ रहे थे अक्षरों का महत्व, इनके नए शब्द। पहला शब्द है सभ्य, दूसरा कौम, तीसरा पीढ़ी और चौथा है प्रागैतिहासिक, पांचवा है मूल। अगला शब्द है हमारा विकास, सातवां है अस्तित्व, आठवां है वृत्त, नौवां है व्यक्त, 10वां है शिष्ट
और 11वां है जड़, 12वां उन्नति और 13वां है घेरा। तो ये हमारा पाठ अक्षरों का महत्व के नए शब्द हुए हैं। अब हम चलेंगे शब्दार्थों की ओर ताकि इस पाठ को हमें समझने में आसानी रहे। तो हम अब चलते हैं शब्दार्थों की ओर। तो अब हम चल रहे हैं हमारे पाठ के शब्दार्थों की ओर और पहला शब्द है सभ्य, जिसका अर्थ है शिष्ट। अगला है कौम अर्थात जाति या जिसे हम कास्ट कहते हैं। अगला है पीढ़ी अर्थात किसी जाति की वंश परंपरा, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है, दादा बेटा पोता पड़पोता, ये जो एक जाति वंश की परंपरा है, ये हमारी पीढ़ी कहलाती है। अगला है प्रागैतिहासिक अर्थात इतिहास से पहले का, यानी कि जहाँ से इतिहास लिखना प्रारंभ किया गया या हमारे पास जो उपलब्ध इतिहास है उससे पहले के समय का जो है उसे हम उसके पहले का उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला शब्द है हमारा मूल अर्थात जड़। अगला छठा शब्द है विकास, यानी कि उन्नति, प्रोग्रेस। अगला है अस्तित्व, कायम होना। अगला है वृत्त, गोला, घेरा जिसे हम सर्कल कहते हैं। अगला व्यक्त अर्थात प्रकट करना, व्यक्त करना अर्थात प्रकट करना। तो ये हमारे हुए शब्दार्थ। तो अब हम हमारे पाठ अक्षरों का महत्व के नए शब्द और शब्दार्थ पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सुना और समझा होगा। और नए शब्दों को अपने गृह कार्य की कॉपी में 3 बार लिखना है और शब्दार्थों को 1 बार लिखना है। धन्यवाद।